वेलकम टू अभिनंदन सर क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये करा कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे, यानी कोई एक यहाँ पे बैठ गया, कोई यहाँ पे बैठ गया और कोई यहाँ पे बैठ गया और कोई यहाँ पे बैठ गया, जैसा कि आकृति 7.8 यानी इसमें दर्शाया गया है। चंपा आती है और चमेली भी आती है क्लास में। चंपा कहती है चमेली से ABCD एक वर्ग है, लेकिन चमेली कहती ना ABCD एक वर्ग नहीं है। तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आप ये बताइए ये वर्ग है या नहीं है। अब किसी भी चतुर्भुज को पता करने के लिए यहाँ से तो एक चतुर्भुज बनेगा AB और यहाँ BC और ये इनको ऐड करेंगे तो एक चतुर्भुज तो बनेगा, लेकिन आप कैसे पता करेंगे ये जो दिया चतुर्भुज है ये एक आपका वर्ग है या नहीं है। अब वर्ग की क्या क्या विशेषता होती है, ये बेसिक चीज आपको पता रहना चाहिए। तो पहला जो कंडीशन है, चारों भुजाएं आपकी बराबर होती है, यानी AB बराबर आपकी क्या होती है BC और BC बराबर CD और CD बराबर AD, यानी जो AB की भुजा होगी वो आपके BC के बराबर होगी और इसकी भी भुजा इसके बराबर होगी और इसकी भी भुजा इसकी, यानी चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। अब देखिए यहां तक तो ये जो कंडीशन है इससे दो चीज निकल कर आती है। यदि चारों भुजाएं आपस में बराबर है तो ये आपका वर्ग भी हो सकता है और दूसरा समचतुर्भुज भी हो सकता है। अब यहां से कैसे क्लियर करेंगे कि ये वर्ग है या समचतुर्भुज है, तो यहां से पता करने के लिए अब इसके विकर्ण को निकालते हैं। ये जो विकर्ण दिया हुआ, अब इनके विकर्ण की लंबाई को निकालते हैं। यदि आपका ये था AC, यदि AC बराबर यानी विकर्ण AC बराबर आपका BD आ जाए, यानी दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो जाए तो दी गई आकृति एक वर्ग होगी। यदि बराबर नहीं होते हैं AC इज इक्वल टू नॉट BC तो फिर क्या होगा, ये आपका समचतुर्भुज होगा। यदि बराबर हो गए तो आपका वर्ग होगा। तो ये बेसिक फंडा है। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक। अब देखिए यहाँ पे AB कितना है, AB आपका यहाँ पे 3 और 4 है, तो AB बिंदु हो गया 3,4 और यहाँ से B कितना है 6,7, यहाँ से 6,7 और C कितना है, X पर 9 है और Y पर 4 है, तो C क्या हो जाएगा 9,4 और D यहाँ से क्या है X पर 6 है और Y पर 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 6,1। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे दिया है तो ये आपका दिया हुआ। अब क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक। हम यहाँ से पहले क्या करेंगे, A और B के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर उसके बाद B और C के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर C और D के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर D और A या AD इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ये आपको दिया हुआ इन्फॉर्मेशन अब यहाँ से निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे, पहले यहाँ पे लिख दीजिए AB बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से AB बराबर हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए कहाँ से आता है, सिंस डिस्टेंस D बराबर क्या होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हम मान रखेंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। अब आपका x2 और x1 और y1 y2 ये कैसे आता है, अब आपको जो इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है, जो पहला इस चैप्टर का पहला वीडियो है, उसमें देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यदि ये नहीं आ रहा तो पहले उस वीडियो को आप देखें, फिर इसको आप क्वेश्चन को देखें तो इजीली समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे वैसे मैं बता देता हूँ, यदि हमें A और B को लेकर चलना है तो ये आपका जनरली x1 होता है, ये आपका y1 होता है और ये आपका x2 होता है, ये आपका y2 होता है। अब क्या करना है, x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस x1 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 7 माना तो यहाँ पे y2 की जगह 7 रख देंगे, माइनस तो माइनस यहाँ रखेंगे, y1 यहाँ से देखिए कितना आपका 4 है तो यहाँ पे 4 रख देंगे, तो यहाँ पे वही रखेंगे x2 माइनस x1 यानी x2 यानी 6 माइनस x1 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 यानी 7 माइनस y1 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से AB बराबर क्या हो जाएगा आपका, रूट में आपका हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा, 3 का स्क्वायर बचेगा प्लस 7 में से 4 जाएगा, 3 का स्क्वायर बचेगा। यहाँ भी 3 का स्क्वायर, यहाँ भी 3 का स्क्वायर,
3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और ए बी 3 का स्क्वायर 9, तो 9 9 कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ से ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 18 को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से यदि 18 है, 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 दूनी कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 18, 18 को लिख सकते हैं 9 गुणे 2। यहाँ से ए बी बराबर आपका हो जाएगा 3 कड़ी में 2, यानी ए बी का मान निकल आया। अब क्या करेंगे, ऐसे ही बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। जब बी और सी को निकालेंगे तो बी पहले नंबर पे आ जाएगा, सी दूसरे नंबर पे। तो फिर यहाँ पे अब इसे मान लेंगे x1 और इसे मान लेंगे y1, इसे मान लेंगे x2 और इसे मान लेंगे y2। अब क्या करेंगे, सेम सूत्र का प्रयोग करेंगे और दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा BC, और BC बराबर क्या होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे x2 9 है, तो 9 हो जाएगा, माइनस x1 है, x1 हमने क्या माना 6, 6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है तो हमने भी प्लस कर दिया। y2 देखिए यहाँ से क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 कर दीजिए, माइनस है तो यहाँ भी माइनस कर दीजिए। अब y1 आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से BC बराबर क्या हो जाएगा आपका, जब 9 में से 6 जाएगा 3 का स्क्वायर होगा, प्लस 4 में से 7 माइनस करेंगे तो माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से BC बराबर आपका क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 हो जाएगा। तो यहाँ से BC बराबर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और फिर BC को क्या लिख सकते हैं 18 को 3 कड़ी में 2, यानी BC के बीच की दूरी निकल गई। अब क्या करेंगे, CD के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे CD बराबर क्या हो जाएगा, जब CD के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये आपका पहला बिंदु हो जाएगा और ये आपका दूसरा बिंदु हो जाएगा। जब पहला बिंदु है तो आपका ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, फिर आपका ये x2 हो जाएगा, फिर ये आपका y2 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला को यूज करेंगे x2 का मान हमने क्या माना 6 यहाँ माइनस तो माइनस कर दीजिए। x1 आपका 9 है, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, प्लस y2 यहाँ से हमने 1 माना तो 1 कर दीजिए, अब माइनस तो माइनस। y1 यहाँ हमने क्या माना 4 है, तो 4 का माइनस 4, और कोष्टक बंद कर दीजिए का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से CD बराबर क्या हो जाएगा आपका, 6 में से माइनस 9 घटाएंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर बचेगा, प्लस जब 1 में से माइनस 4 करेंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर बचेगा। ये हो जाएगा आपका माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर CD बराबर क्या हो जाएगा 9 9 18 हो जाएगा। 18 को क्या लिख सकते हैं 3 कड़ी में 2, यानी CD का भी मान निकल गया। अब ऐसे ही AD या DA निकाल लेंगे। यहाँ लिखाएंगे AD में देखिए ये पहला बिंदु हो जाएगा और D आपका दूसरा बिंदु। पहले बिंदु तो इसे x1 मान लीजिए और इसे y1 मान लीजिए, इसे x2 और ये y2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, x2 आप हमने क्या माना था 6, तो 6 हो गया, माइनस x1 हमने 3 माना, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 हमने क्या माना 1, तो 1 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस y1 कितना 4 है, 4 कोष्टक बंद का होल स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 6 में से 3 जाएगा, 3 का स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ 1 में से माइनस 4 करेंगे, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 3 का भी स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा। फिर AC बराबर कितना हो जाएगा 3 कड़ी में 2 आ जाएगा। हमने AB भी निकाल लिया और BC भी निकाल लिया और ये CD भी निकाल लिया और फिर हमने AD भी निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, AB आपका कितना 3 कड़ी में 2 है, और यहाँ पे BC कितना दिख रहा है 3 कड़ी में 2 है, और CD कितना दिख रहा है 3 कड़ी में 2 है, और ये आपका AD हो जाएगा। AD कितना दिख रहा है, AD भी 3 कड़ी में 2, यानी चारों भुजाएं सेम है। और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यदि चारों भुजाएं सेम है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वर्ग है। वर्ग तभी माना जाएगा जब इनके विकर्ण आपस में बराबर, यानी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी निकालेंगे। यदि ये दोनों दूरी आपस में बराबर हो गए तो आपका वर्ग होगा, अगर बराबर नहीं हो गए तो आपका क्या हो जाएगा समचतुर्भुज होगा। अब निकालते हैं विकर्ण।
विकर्ण के लिए भी हम सेम सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे विकर्ण पहले निकालेंगे ए और सी। तो ये आपका विकर्ण ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी निकालने के देखिए x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, और c ये आपका x2 यहाँ पे हो जाएगा, ये y2 बन जाएगा। तो ए सी निकालेंगे। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 यानी 4 माइनस 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा, 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका 4 माइनस 4 यानी 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये आपका बचेगा 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 होगा, प्लस 0 हो जाएगा। फिर यहाँ ए सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, 36 को क्या 36 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। फिर ये आपका ए सी निकल गया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, बी और डी निकालेंगे। तो यहाँ से बी देखिए ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, और डी आपका ये x2 हो जाएगा, और ये y2 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से बी और डी निकालेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा बी डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 7 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो फिर ये आपका हो जाएगा, 6 में 6 जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 7 करेंगे तो माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये आपका हो जाएगा आपका 0 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36। अब 36 प्लस 0 36 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर बी डी बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए इनके विकर्ण भी निकल गए और चारों भुजा भी निकल गए। ए बी पहली भुजा, ये 3 कड़ी में 2, और दूसरी भुजा 3 कड़ी में 2, तीसरी भुजा भी 3 कड़ी में 2, और चौथी भुजा भी 3 कड़ी में 2, और पहली जो विकर्ण है 6 आ गया, और दूसरा विकर्ण भी 6 आ गया। अब हमने पहले ही डिस्कस किया था, यदि चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और विकर्ण भी समान हो तो वर्ग हो। तो यहाँ पे चारों भुजाएं भी समान है और विकर्ण भी आपस में बराबर है, इसलिए आपका वर्ग है। यहाँ लिखेंगे सिंस ए बी बराबर बी सी, और बी सी बराबर सी डी, और सी डी बराबर ए डी या डी ए बराबर 3 कड़ी में 2, और यहाँ से ए सी बराबर बी डी बराबर 6, ये आ गया। अब लिखेंगे इसलिए दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक वर्ग है।